नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। प्रोफेसर वसीम बरेलवी का शेर है कि तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, मुझे तो आखिरी घर तक दिया जलाना है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब ने एक बहुत बड़ी पहल की है। ओमेगा क्लासेस के वो डायरेक्टर हैं और तमाम चीज़ देखते हैं। अहम बात यह है कि इस कोरोना काल में बहुत सारे बच्चे यतीम हो गए, परेशान हो गए, लेकिन तालीम और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे वो तमाम बुलंदी और मुकाम हासिल करते हैं। उसी को देखते हुए ना ही सिर्फ बरेली में बल्कि पूरी यूपी के वो बच्चे जिनको किसी वजह से अपने माँ बाप को इस कोरोना काल में खोना पड़ा है और किसी भी तरह का जो है आर्थिक सहयोग नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए फ्री मेडिकल कोचिंग का शुरुआत की गई है। यकीनन बड़ी पहल है, तमाम चीज़ों से बड़ी पहल है, क्योंकि ये बहुत अहम बात यह है कि कोरोना काल में तमाम एजुकेशन और तमाम मुश्किलों का लोग सामना कर रहे हैं। उस मौके पर एक बड़ी पहल है। हम इसी के सिलसिले में राजेंद्र नगर में ओमेगा क्लासेस में मौजूद हैं और मैं नज़ारा दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि कोरोना काल का ये दौर चल रहा है और इस वजह से तमाम जो पढ़ाई लिखाई है वो ऑनलाइन हो रही है। यकीनन इसके जो MD हैं मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब, उनकी जो पहल है वो यकीनन काबिल तारीफ भी है और काबिल फ़ख्र भी है। आप तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं कि 2019 के जो बच्चे MBBS में सिलेक्ट हुए, उनकी ये तस्वीरें हैं। तकरीबन 6 साल पुराना ये कोचिंग सेंटर पूरे बरेली में जाना जाता है और बरेली के अलावा हिंदुस्तान के तमाम शहरों में भी जाना जाता है। मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब हमारे साथ हैं। वैसे वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन ये एक मौका एक ऐसा है जिसमें गंगा जमनी तहजीब भी है, हमारे साथ इंसानियत भी है। क्योंकि गंगा जमनी तहजीब की मैंने जिक्र इसलिए करा क्योंकि ये पूरा वक्त जो है सबके लिए एक सा है। इसी को देखते हुए कलीमुद्दीन साहब ने तमाम उन बच्चों को जो किसी भी मजहब से हैं, उनको फ्री कोचिंग, जिनके माँ बाप या आर्थिक सहयोग की वजह से इस दुनिया से नहीं है, तमाम मुश्किलें का सामना करें, उनके लिए एक फ्री कोचिंग की है। सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपको कि आप जैसी सोच की लोगों को समझना चाहिए, मिसाल के तौर पर महसूस करना चाहिए, उसके लिए बहुत सारी मुबारकबाद जो आपने कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस पहल को बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट किया या बताया लोगों तक। हमारा और आपका मेन मकसद ये है, ये बात मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि एक ऐसी पहल शुरू की गई है और आपकी भी जिम्मेदारी है कि ये आप हमारा पैगाम उन तमाम बच्चों तक पहुंचाएं जिनके माँ या बाप कोई भी कोरोना काल में इंतकाल कर गए हैं। तो हम लोग उन्हें 2022 नीट एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल निःशुल्क कोचिंग देने का काम करेंगे। जी, मैं ये बात जानना चाहता हूँ कलीमुद्दीन भाई कि कहाँ से ये जहन में ख्याल आया, किस तरह के हालात आपने देखे और किस तरह का एक तजुर्बा आपका पूरा वक्त गुजरा। ये सोच बहुत बड़ी है और इससे मिसाल के तौर पर लोगों को एक सीख लेना चाहिए। दरअसल आप लोगों ने सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, तमाम मीडिया में देखा होगा, मैं जिस दिन से कोरोना शुरू हुआ, ये लॉकडाउन तमाम चीज़ें शुरू हुई, मैं लगातार लोगों की सेवा कर रहा हूँ, अलग अलग तरीके से कर रहा हूँ। उस समय ऑक्सीजन की दिक्कत थी तो हम लोगों ने ऑक्सीजन पे काम किया, फिर मेडिकल में दवाओं की ज़रूरत पड़ी, हम लोगों ने दवाओं पे काम किया, फिर उसके बाद अस्पतालों के बिल कम कराना, अपने पास से पैसा देना, ये तमाम काम हम अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से करते आए। फिर एक समय ऐसा आया कि हमें एजुकेशन पे काम करने की ज़रूरत पड़ी। दरअसल ये सोच इसलिए आई कि ओमेगा कोचिंग में ही पढ़ने वाले कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ या बाप का या उनके माँ बाप में से किसी एक का या दोनों लोगों का इंतकाल इस कोरोना काल में हुआ। हमने उन बच्चों से बात की, उनका दर्द समझा और उन्होंने हमसे जो बात की, उन्हें हिम्मत बधाई। हमने उनसे कहा बेटा आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग खड़े हैं। तो हमें लगा कि ये पहल पूरे यूपी में, पूरे बरेली में, पूरे मंडल में शुरू करनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हमने उन बच्चों के दर्द को समझते हुए इस पैगाम को आगे बढ़ाया और उसे बढ़ाने का काम अब आप लोगों का है और हम और आप ये सब मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएं कि कोई भी बच्चा ऐसा ना छूट जाए जो डॉक्टर बनने की हसरत रखता हो, फाइनेंशियल उसे दिक्कत हो और उनके माँ बाप कोरोना काल में इंतकाल कर गए हों और वो डॉक्टर ना बन पाए। तो हम जिम्मेदारी से इस बात को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम उन्हें पूरी साल फ्री पढ़ाने का काम करेंगे। अगर आप कोई पैगाम देना चाहते हैं हमारे ज़रिए से तमाम आवाम के लोगों को और ख़ासतौर से उन लोगों को जिनको इस वक्त सामाजिक जो
कामकाज है उसमें आगे बढ़ के भाग लेना चाहिए जैसे आप कर रहे हैं? बहुत संगठन, बहुत लोग हैं ऐसे जो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, मुबारकबाद के लायक हैं वो। पहले तो सबसे पहले उन लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं जो अपने फील्ड में तमाम सेवाएं कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं। और मैं ये चाहता हूं कि हम और सब मिलकर इस पहल को और आगे बढ़ाएं। कोई भी ऐसा परेशान आपको मिले तो हम सब उसकी मदद करें, सबकी जिम्मेदारी है, मेरी आपकी सबकी ये जिम्मेदारी है कि यही मेरा पैगाम है कि सभी लोग इस पहल को आगे बढ़ाएं, कोई भी परेशान ना रहे। मेडिकल फील्ड में किसी को कोई दिक्कत हो तो हम सब लोग उसकी मदद के लिए आगे आएं। जी, तो हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब। इनकी तमाम बातों को मैं एक शेर के साथ और बात को आगे बढ़ाऊंगा। दुष्यंत कुमार की एक गज़ल है, उसका एक शेर है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और सूरत बदलने के लिए इस तरह की पहल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसानियत के ऊपर और तमाम हमारी पूरी सिस्टम के ऊपर इस वक्त एक कोरोना का एक ऐसा साया है जिससे तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उस मौके पर मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब ने जो पहल की है उन बच्चों के लिए जो मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, जिनके माँ बाप या उनमें से कोई एक गुजर गया, उनके लिए जो कहना चाहिए पहाड़ के चट्टान की तरह उन्होंने एक सोच पैदा की, और सिर्फ बरेली के लिए नहीं पूरी यूपी के लिए, वो यकीनन काबिल तारीफ है। हमारा सलाम है ऐसी सोच को, और एक मसीहा के तौर पर वो जो काम कर रहे हैं बेहद खामोशी से करते हैं। मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब अपनी जुबान से तो कभी कोई बात नहीं कहते, लेकिन मैं कह सकता हूं क्योंकि जो सच है वो सच है। हजारों लोगों को वो बेहद खामोशी के साथ तमाम अस्पताल में जाके मदद कर रहे हैं, तमाम जगह मदद कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ वो कर रहे हैं। यकीनन जब तक इस तरह के सोच के लोग मौजूद होंगे हमारे समाज में, जैसे कलीमुद्दीन साहब हैं, तो यकीनन जो है हमारा समाज भी बचेगा, हमारा देश भी बचेगा, हमारा प्रदेश भी बचेगा, हमारा शहर भी बचेगा। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ, अटल न्यूज से।